एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का टॉपिक सेकंड, दैट वाज परसेंटेज। अब इस वीडियो में देखेंगे थर्ड टॉपिक, दैट इज़ प्राइस। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अब सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइस की डेफिनेशन क्या होती है। तो प्राइस क्या होता है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, आप सपोज कोई सी भी आप क्वांटिटी खरीदने गए हो तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज़ कॉल्ड द प्राइस। ठीक है, अब प्राइस तीन टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मार्क्ड प्राइस, फिर आता है आपका कॉस्ट प्राइस, फिर आता है सेलिंग प्राइस। अब इसके बारे में देखते हैं। तो मार्क प्राइस को हम एमपी भी लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका एमपी। अब मार्क प्राइस होती क्या है तो एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ आप एक ट्रेडर हैं और आप कोई आर्टिकल खरीदने गए, सपोज़ आप जीन्स खरीदने गए, तो आप ट्रेडर हैं तो बल्क में खरीदेंगे, बट हम एक एक क्वांटिटी का एग्जांपल लेते हैं। तो आप गए एक जीन्स को खरीदने, तो जीन्स पे सपोज़ आपका जो टैग लगा हुआ था दैट इज़ ₹1000। ठीक है, ₹1000 का टैग लगा हुआ है। तो वो जो टैग पे जो प्राइस लिखी हुई है दैट इज़ कॉल्ड मार्क प्राइस। जितनी प्राइस के ऊपर बता रखी है दैट इज़ कॉल्ड मार्क प्राइस। ठीक है, अब आप उसके काउंटर पे जाते हैं और आप बोलते हैं कि मैं बल्क में ख़रीद लूँगा, ये जो भी है आपका। फिर उसके बाद वो आपको थोड़ा कम करके देता है। वो तो थोड़ा आपको कम करके देता है। तो सपोज़ आपको वो जीन्स पड़ गई आपको ₹900 की, तो वो हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस। तो जीन्स की कॉस्ट प्राइस, जितने में आपने जीन्स खरीदी दैट विल बी द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसको हम सीपी बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट सेलिंग प्राइस। अब उसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। आप ट्रेडर हैं, ठीक है, तो आपको अगर अच्छी डील मिल गई तो आपने वही जीन्स 900 की सपोज 1500 या फिर 1200 1300 कितने में भी बेच दी। ठीक है, तो जिस प्राइस में आपने उसको बेची, सामने वाले कस्टमर, दूसरे कस्टमर को आपने जो प्राइस में बेची दैट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ, ठीक है, ऑफ दैट जीन्स। तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या होता है? जो उसके ऊपर टैग के ऊपर लिखा हुआ है दैट विल बी द मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस जितने की आपको पड़ी, ठीक है। फिर आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जितने में आपने नेक्स्ट कस्टमर को बेच दी, तो दैट विल बी द, ठीक है, ये तीनों होगा आपके। तो अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या होता है? रिडक्शन ऑन मार्क्ड प्राइस। ठीक है, कितना रिडक्शन करवाते हैं आप मार्क प्राइस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो सपोज एग्जांपल लेते हैं वही पुराना वाला जीन्स वाला। तो मार्क प्राइस कितनी थी जीन्स पे? ₹1000। ठीक है, और आपको वो पड़ी कितने में जीन्स? ₹900 की। तो आपको डिस्काउंट कितना मिल गया? MP माइनस CP, दैट इज़ 1000 माइनस 900। तो कितने का डिस्काउंट हो गया? ₹100 का। ठीक है, तो रिडक्शन, कितना रिडक्शन आया मार्क प्राइस पे? ₹100 का, तो दैट इज़ डिस्काउंट। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? जो आपको डिस्काउंट मिला वो परसेंटेज वाइज अगर हम कैलकुलेट करें तो मार्क प्राइस का कितना % डिस्काउंट दिया सामने वाले ने आपको। तो जैसे वही इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। ठीक है, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। क्यों अपॉन में MP क्यों आया? क्योंकि डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर ही। अब वही एग्जांपल देखते हैं जो हमारा जीन्स वाला था। तो उसके अंदर आपको डिस्काउंट कितना मिल चुका है? ₹100 का। ठीक है, और मार्क प्राइस कितनी थी उसकी? ₹1000। तो परसेंटेज वाइज अगर मैं कैलकुलेट करूँ डिस्काउंट परसेंट तो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100, दैट इज 100 अपॉन 1000 इंटू 100। तो 2 0 से 2 0 गए, 1 0 1 0, तो बचा क्या? 10। तो दैट इज़ 10%। तो आपको सामने वाले ने डिस्काउंट कितना दिया? 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो जितने भी आप मार्केट में बिजनेसेस देख रहे हैं सारे इन दो टर्म्स के ऊपर ही चलते हैं, या तो फिर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, तो अब प्रॉफिट और लॉस होता क्या है? तो प्रॉफिट क्या होता है? सपोज मैंने कोई क्वांटिटी खरीदी और जितने में खरीदी मैंने उससे ज़्यादा मैं आगे सेल आउट कर दी। ठीक है, जितने में खरीदी उससे ज़्यादा मैंने सेल आउट कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन मुझे मिला दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है, तो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने कमाया दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। और अगर सपोज ऐसा होता कि अगर मैं कोई चीज़ खरीद के आया हूँ और उसको मैंने अपनी क्वांटिटी खरीदी भी से कम में बेचना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, तो मुझे क्या होगा? लॉस। ठीक है, तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल देते हैं, अगर SP बड़ा होगा CP से, ठीक है, सेलिंग प्राइस बड़ी होगी कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट। और अगर CP बड़ा हुआ SP से तो क्या होगा? लॉस। ठीक है, तो इससे प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला आ जाएगा
तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। ठीक है, तो सपोज़ मैंने 110 में कोई चीज़ बेच दी और ख़रीदी कितने में थी, मैंने 100 रुपीज़ की, तो कितने का हो गया, 110 में बेची और 100 में ख़रीदी थी, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 10 रुपीज़ का। तो ये हुआ मेरा प्रॉफिट। इसी तरीके से लॉस का भी एक फार्मूला है, तो लॉस इज इक्वल्स टू सी पी माइनस एस पी। ठीक है, तो सपोज़ मैंने 100 रुपीज़ की ख़रीदी थी और किसी वजह से मुझे उसको 90 रुपीज़ में बेचना पड़ गया, तो 10 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया। इस चीज़ को मैंने अपने जेब से देना पड़ गया मुझे। ठीक है, 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी थी और 90 में ही बेचनी पड़ गई, तो 10 रुपये का नुकसान हो गया मुझे। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड लॉस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है, अब जो अभी हमने देखा प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ा, अब उसको अगर मुझे परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सपोज़ प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सी पी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट निकलता किसके ऊपर है, सी पी के ऊपर ही निकलता है, जितने में आपने ख़रीदा। अब उसी के टर्म्स में ही आप देखोगे ना कि नुकसान हुआ या प्रॉफिट हुआ, जो भी हुआ, पर किसके टर्म्स में देखोगे, कितने में मैं ख़रीद के लाया था, उस क्वांटिटी के बेसिस पे ही आप पता लगाओगे कि कितने परसेंट का लॉस या फिर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसलिए नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा सी पी होता है। अब इसी तरीके से लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट भी क्या होगा, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। क्यों, क्योंकि लॉस भी किसके ऊपर निकलता है, सी पी के ऊपर, क्योंकि जो क्वांटिटी आपने खरीदी थी, जिस प्राइस पे आपने खरीदा, उसी क्वांटिटी के बेसिस पे ही आप बताओगे लॉस या फिर प्रॉफिट हुआ, इसलिए दोनों के डिनोमिनेटर में आपका सी पी आता है। ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जांपल, दैट इज अ मैन बॉट अ कार फॉर रुपीज़ 1,50,000। ठीक है, तो सी पी दे रखा है आपको 1,50,000 एंड सोल्ड एंड आफ्टर 2 ईयर सोल्ड फॉर रुपीज़ 1,35,000। एस पी भी दे रखा है आपको, 2 साल के बाद उसने एक कार खरीदी थी 1,50,000 में और 2 साल के बाद उसको 1,35,000 में सेल आउट कर दिया। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो आपको ये नहीं बता रखा है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, आपको खुद देख के समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस, और जो भी हुआ है लॉस या फिर प्रॉफिट, उसका परसेंटेज भी निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं पहले, सी पी दे रखा है आपको रुपीज़ 1,50,000। ठीक है, और एस पी दे रखा है 1,35,000। ठीक है, अब एस पी छोटा है और सी पी बड़ा है, सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी, तो मालूम पड़ गया है क्या हो रहा है हमारा। ठीक है, लॉस हो रहा है क्योंकि सी पी बड़ा है और एस पी छोटा है। ठीक है, तो लॉस होगा। अब लॉस कितना होगा, तो लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो लॉस इज इक्वल्स टू सी पी माइनस एस पी, दैट इज़ 1,50,000 माइनस 1,35,000, तो कितने हज़ार का, 15,000 का लॉस हो गया उसको। ठीक है, 15,000 का लॉस हो गया। अब लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, लॉस कितना हुआ 15,000 का और सी पी कितना था 1,50,000 इंटू 100, तो 4 0, ये 2 0 और ये 2 0, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो 15 1 जा 15 10 जा, तो कितना आया 10%। तो उसको टोटल लॉस कितने का हुआ 15,000 का, और लॉस परसेंट क्या निकला उसका 10%। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फार्मूलाज। ठीक है, अब इस टॉपिक के अंदर आपको कुछ ऐसे फार्मूले रहेंगे जो कि आपका कैलकुलेशन पार्ट इजी कर देंगे। सपोज़ जैसे कि एक फार्मूला है आपका एसपी निकालने का। अब एसपी आपने बोला कि पता ही है हमें, या तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है एसपी माइनस सीपी, तो उस तरीके से आपका निकल सकता है। ठीक है, या फिर लॉस होगा तो सीपी माइनस एसपी, तब भी निकाल सकते हैं। बट अगर आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दे रखा है, तब एसपी कैसे निकालोगे आप, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एसपी निकल सकता है। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है और सीपी दे रखा है तो आप एसपी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर प्रॉफिट परसेंट की जगह लॉस परसेंट दे रखा है, तो लॉस परसेंट दे रखा है, तो आप इस तरीके से उसका फॉर्मूला लगा एसपी निकाल सकते हो। तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है, तो इसमें अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो ये फार्मूला लगेगा, लॉस परसेंट दे रखा है तो ये फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से आपको सीपी निकालना है और आपको
प्रॉफिट परसेंट और SP दे रखा है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चेंज आया है, बस डिनोमिनेटर में आ गया आपका प्रॉफिट परसेंट। पहले न्यूमरेटर में दे रखा था SP निकालते वक्त, और अब डिनोमिनेटर में आ गया। और CP अगर आपको लॉस परसेंट दे रखा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले से आप CP निकाल सकते हैं, और जो पिछले 2% पढ़े थे उसमें आप SP निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक एग्जांपल देखते हैं। अ मैन सोल्ड अ चेयर फॉर ₹600। ठीक है, अब SP दे रखा है आपको चेयर का, दैट इज 600, एंड इनक्योर्ड अ लॉस ऑफ 20%, तो उसके ऊपर उसको लॉस हुआ 20% का। फाइंड द CP ऑफ द चेयर, आपको उसकी CP निकालनी है, मतलब वो चेयर कितने में खरीदी थी वो बताना है। तो आपको SP दे रखा है, SP इज इक्वल्स टू ₹600। ठीक है, और लॉस परसेंट दे रखा है आपको 20%, तो आपको CP निकालना है। तो CP का फॉर्मूला पढ़ा था हमने 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। ठीक है, यही फॉर्मूला था। तो CP क्या हो गया आपका 100/100 माइनस 20 इंटू 600, तो दैट इज 100/80 इंटू 600। तो 24 जा 25 जा 4 1 जा, और ये कितना आ जाएगा 150। ठीक है, तो 5 इंटू 150 इज 750। तो चेयर की कॉस्ट प्राइस क्या थी 750 रुपीज़। तो 750 में उसने खरीदी थी और 600 में बेचनी पड़ गई, तो आपको लॉस कितना हुआ 20% का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा थर्ड टॉपिक दैट इज प्राइस कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग अवर फोर्थ टॉपिक इंटरेस्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।